वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 का एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हुआ था 3 मार्च 2020 को शिफ्ट 3 में। इस वीडियो में हम केवल रीजनिंग पार्ट को कवर करेंगे। अगर आप लोग एप्टीट्यूड पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक सीरीज़ से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सीक्वेंस मिलाना रहता है। तो यहाँ पे F लिखा हुआ है, यहाँ पे I लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे O लिखा, हमने जस्ट एक एक छोड़ के ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F के बाद G और H छूटे हुए हैं, I आ गया। I के बाद J और K छूटे हुए हैं तो L आ गया। L के बाद M N छूटा हुआ है तो O आ गया। मतलब दो दो को छोड़ के यहाँ पे सीरीज़ बन रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आएगा C के बाद D और E छोड़ेंगे तो F आएगा। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे दो दो छोड़ के जो है, यहाँ पे भी दो छोटी, इन दोनों के बीच में भी दो छोटी और इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी दो छूटेंगे तो यहाँ पे अगर दो छोड़ेंगे तो यहाँ पे C आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो C हो जाएगा, मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हर पेपर में ये एसएससी के आता है, क्या आपको जो वर्ड दिए हुए हैं उनके सीक्वेंस में जमाना है। सीक्वेंस में मतलब आपको इंग्लिश की डिक्शनरी के अनुसार इन वर्ड को जमाना रहता है। तो इसमें जनरली आपको सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। आपको इसमें एक स्पेशल केस है, इसमें आपको थर्ड नंबर का पूछा गया है कि आप उसी क्रम में जमाएं और उसके बाद बताएं कि हमें थर्ड नंबर में आपका कौन सा आएगा। तो आपको पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है कि डिक्शनरी के फॉर्म में, मतलब आपको अल्फ़ाबेटिकली जमाना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पहला अक्षर देखेंगे तो यहाँ पे सब में आई है, ठीक है ना, इसमें भी आई है, सब में आई है, चारों में, तो अभी इससे अपन पता नहीं लगा सकते। दूसरे में देखेंगे अपन तो दूसरे में सब में एस है, तो इससे भी पता नहीं लगा सकते। तीसरा अक्षर देखेंगे तो ओ है, ठीक है ना, ISO, तीसरा O है तो O से भी पता नहीं लगा सकते। अब चौथा हम देखेंगे तो इसमें बदलाव है, पहले में M है, दूसरे में I है, तीसरे में T है और L है, उसके बाद N है, तो 3 में अपना L है, ठीक है ना। तो L हमारा, बाकी जितने हैं चौथे नंबर पे L सबसे पहले आता है, तो हम तीनों को ले लेंगे। तो मतलब हमारा पाँचवा, चौथा या फिर दूसरा, इन तीनों में से कोई हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो मैं फिर से टिक कर देता हूँ यहाँ पे, दूसरा, चौथा और पांचवा, इन तीन में से, क्योंकि हमें 3 ही सीक्वेंस तक निकालना है, तीसरा वाला सीक्वेंस हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें 3 L एक जैसे मिल गए, तो अब हम क्या है, पांचवा अक्षर देखेंगे। पांचवें अक्षर में जैसे ही हम देखेंगे तो A मिलता है, इसमें A है, तो चौथा वाला हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है, चौथा वाला हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा जो पांचवा अक्षर, यहाँ पे O है और यहाँ पे I है, तो ऑब्वियसली हमारा दूसरा नंबर वाला दूसरे नंबर पे आएगा और जिसमें O लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे आएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आइसोलॉक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 5वें नंबर वाला। तो ये जो हमारा पहले नंबर पे दिया है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े ही आसान रहते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें S लिखा हुआ है, इसमें SERVANT, तो S को अपन क्या लिखते हैं, 19 लिखते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी के सीक्वेंस के हिसाब से लगाएं, A को B C, तो अगर A को 1 लिखें, B को 2 लिखें और C को 3 लिखें, तो इस सीक्वेंस में हम पाएंगे कि S को हमारा 19 लिखा जाता है। तो मतलब S हमारा 19 ज्यों का त्यों आएगा। इसी प्रकार M को अपन क्या लिखेंगे, M को 13 नंबर के सीक्वेंस पे आता है, इसलिए हम इसमें 13 लिखेंगे। अब यहाँ जो E है, E वाले के स्थान पे 21 आ रहा है, बट E का सीक्वेंस नंबर क्या होता है, 5 होता है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो आपका 21 आ रहा है। तो इसको पीछे से लिया गया है, मतलब Z को 1 माना गया है और Y को आपका 2 माना गया है। इसी प्रकार से आपका सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो E को 21 लिख सकते हैं। एंड तीसरे पे हम देखेंगे, तीसरे को R लिखा हुआ है, तो R को लिखा हुआ है यहाँ पे, R को लिखा हुआ है 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले आपका पहला आपका वर्ड होगा उसको लिखेंगे हम आगे के सीक्वेंस से, ठीक है ना। और जो
ए होगा उसको लिखेंगे हम पीछे के सीक्वेंस से। तो इसी प्रकार से जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा और हमारा जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन वो है हमारा इस टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि जो ये लिखा हुआ है इसी से मिलता जुलता, मतलब जो इसमें सिमिलरिटी है इसी से जो सिमिलर है वो अपन को इसमें चारों में से छांटना है। तो आप देखेंगे कि 11 को गुणा अगर 15 में करेंगे तो ये आता है 165। ठीक है। और 11 को गुणा अगर हम 19 में करेंगे तो ये आता है आपका 209। ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर ये वाला अगर ऑप्शन करेक्ट है तो इसमें अगर 12 का गुणा हम करेंगे अगर 15 से तो हमारा 180 आएगा, और अगर हम 12 का गुणा कर देंगे 19 से तो हमारा 228 आएगा। मतलब इसमें ये सिमिलरिटी है कि सेम से गुणा किया गया, जो पहला अक्षर है उसका सेम नंबर से गुणा करने पे उसका अगला सीक्वेंस आता है। तो हमारा जो है फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ पे नए नए पेपर्स जो होते हैं, मतलब जो आने वाले पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कराते रहते हैं। ठीक है ना। तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर, और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पेपर है उसको मोड़ दिया गया है और उसको कई जगह से काटा हुआ है, एंड फिर उसको खोलने के बाद कहाँ कहाँ वो कटिंग के निशान बनेंगे वो हमें बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनने पहले एक फोल्ड किया है, फिर 2 फोल्ड किया है, मतलब 2 बार ही फोल्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे 4 जगह इन्होंने निशान बनाया हुआ है। तो अब जब हम ऐसा लेंगे और यहाँ पे आपका निशान बना है तो यहाँ पे इस कोने पे वैसा ही बनेगा। तो लंबा वाला निशान यहाँ पे बनेगा। उसके बाद त्रिभुज यहाँ पे बनाया हुआ है तो त्रिभुज यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। लेकिन जब आप खोलोगे तो ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको देखना है। उसके बाद ट्रायंगल बनेगा इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे तो चारों जो बीच में कॉर्नर है वहाँ पे आपका ट्रायंगल बनेगा। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी सॉल्व आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल अपना दिमाग लगाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, चारों कॉर्नर पर लंबे लंबे निशान आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे आएंगे और यहाँ पे उल्टे आएंगे और चारों पे यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो ये वाला जो थर्ड वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, एज वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान होते हैं एज वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द टोटल एज ऑफ द अमित एंड सुपर्णा। अमित और सुपर्णा की जो टोटल एज है 1 जनवरी 2015 को 61 वर्ष के हैं। दोनों की जो कुल योग है वो 61 वर्ष है। एंड अमित इज़ 3 ईयर्स यंगर। तो अमित जो है वो 3 ईयर कम है, मतलब यंगर है, जवान है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो अगर हम मान लो कि एज लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे टोटल की होनी चाहिए आपकी कितनी 61, और दोनों में 3 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 29 30 ले लेते हैं, एक का 31 एक का 30 ले लेते हैं और एक का ले लेते हैं 31। ठीक है, तो ये 61 हो जाता है। लेकिन क्या है, इसमें 3 साल का गैप नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 साल कम कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो एक 29 हो गया, एक 32 हो गया। तो ये 3 साल का डिफरेंस हो गया। तो इसमें देखो, जो अमित की एज है, जो अमित है, अमित की एज हो जाएगी 29, और जो क्या बोलते हैं इसकी जो एज है जो सुपर्णा की जो एज है, इसको एस ले लेते हैं, इसकी एज हो जाएगी 31। समझ में आ गया। 31 नहीं, सॉरी, ये 32 हो जाएगी, क्योंकि क्या करना है, इसमें हमने एक कम कर दिया था। तो 32 हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को निकालना है कि जो व्हाट इज़ द एज, सुपर्णा की जो एज है 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2010 को क्या होगी। तो इसमें से 2010 मतलब 15 में जो एज है वो 2010 में निकालना है। तो ये जो एज है ये 2015 की है। आपको 2010 में अगर निकालना है तो 5 साल कम करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें से 5 साल माइनस कर देते हैं तो ये 5 साल पहले मतलब 2010 में सुपर्णा की एज आ जाएगी। तो 32 में से अगर 5 निकाल दिए जाएँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा 27। तो आपका 27 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं आपको पूछा गया होता कि अमित की जो एज है वो 2010 में क्या होगी 1 जनवरी में, तो आपको फिर यहाँ 5 माइनस करना होता और यहाँ पर जो एज आती वो आती 24। तो ये याद रखना है आपको।
ये आपका 24 नहीं आती, सॉरी 20 कितनी आती, 25 आती है ना। 29 है, इसमें से अगर 5 माइनस करे जाएँ तो कितनी बचेगी, 24 ही आती। तो उससे अपन को खैर लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपन को पूछा, अपन को सुवर्णा पूछा गया, वो अपन ने निकाल लिया था। ठीक है, अब मिरर वाला क्वेश्चन है। मिरर वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर यहाँ पे मिरर रख दिया जाए राइट हैंड साइड पे तो कैसी आकृति बनेगी। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे पूछा गया है मिरर रख के, तो आपको यहाँ पे देखो, जैसे ये रखा तो सबसे पहले अपन को आगे 4 दिखाई देगा। तो 4 कैसे दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो 4 ऐसे बने हुए हैं। उसके बाद क्यू देखना है, तो क्यू गोल तो गोल दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसा लिखा दिखाई देगा। तो ऐसा कितने में है, ऐसा इसमें भी है और इसमें भी है। अब फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो पी ऐसा लिखा हुआ है, तो पी हमें ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो पी भी तीनों में है, तो ये भी, इससे भी नहीं लगा सकते। अब एन, तो एन आपको कैसा, 2 लाइन है तो ऐसी दिखाई देंगी, लेकिन ये ऐसा है तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो दोनों में। उसके बाद हम पी के बाद हम क्या देखेंगे, एन देख लिया, अब 7 देखेंगे। तो 7 आपका ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इसको दिखाई देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा कौन से में दिखाई दे रहा है, इन दोनों में ही दिखाई दे रहा है। अब हम जी को देखेंगे, ठीक है। तो जी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कैसा दिखा देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन। एक्चुअली ये एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे बनेगा नहीं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसी में आपका ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो ऑड वन आउट है उसको अलग करना है। मतलब 3 जो है किसी न किसी संदर्भ संबंधित रहेंगे और जो एक आपका जो है अलग रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखो संबंध में बताता हूँ कि 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 1 आएगा। इसमें से -4 कर देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो ये हो गया। इसमें से आप 33 को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसको जब निकालेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1089। 1089 में से -4 करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। उसके बाद 11 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 121। 121 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका 117, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 118। मतलब ये मेल नहीं खाता है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4 वर्ड्स आर गिवन। तो इसमें से 4 आपको वर्ड दिए हुए हैं, जो सबसे अलग वर्ड आपको लगता है वो आपको इसमें से निकालना है। तीनों किसी न किसी संदर्भ में एक समान मीनिंग के होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन वायलेंस लिखा हुआ है। तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है कि वायलेंस का मतलब होता है कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, लेकिन नॉन वायलेंस का होता है कि शांति टाइप कुछ होता है। ठीक है। ट्रुथ आपका शांति से ही रिलेटेड है और पीस माने तो होता ही शांति है। तो ये तीनों किसी न किसी संदर्भ में समान है। लेकिन जो हेटेड है, हेट का मतलब होता है घृणित। घृणित मतलब निगेटिविटी आ रही है इससे। ये सारे पॉजिटिव हैं तीनों, ये नेगेटिव है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये अपने फैमिली जो होती है आपकी, उससे संबंध में रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से, जैसे मान लो आपका मम्मी के पापा के भाई को आप क्या कहते हैं, ऐसा है, तो आप अपने घर में रिलेट करके करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो इसको आप स्वयं करें, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये आप लोग स्वयं करें। इस टाइप के क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन, ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो 87 लिखा हुआ है। 87 के बाद आपको अभाज्य संख्याएं आपको इसमें जोड़ते जाने हैं। जैसे आपको पहले इसमें 2 जोड़ा, तो 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 89। ठीक है। 89 के बाद आपको यहाँ पे एक, फिर उसके बाद क्या होती है अभाज्य संख्या, ये होती है 3। तो 3 ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा 92। ठीक है। अब 92 में आपको नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो है वो जोड़नी है, वो होती है 5। तो 5 है तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 97 हो जाएगा। एंड आपका जब 97 में आप अभाज्य संख्या नेक्स्ट जो होती है वो होती है, कौन सी होती है, 7।
फिर 97 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 104। एंड 104 में जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती है वो होती है 11। तो 11 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 115। ठीक है, अब 115 में आप एक अभाज्य संख्या जो भी जोड़ोगे कौन सी है, वो है 13। तो 13 जोड़ोगे जब आप 115 में आप जब 13 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 128, है ना, 128। तो ये आपका जो है 128 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको 13 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 17। तो 17 जब आप 128 में जोड़ोगे तो वो 145 आ जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है, आपको बस 127। तो आपको देखो इसमें लॉजिक समझ में आया। जस्ट आपको क्या करना है, इसमें अभाज्य संख्याएं जोड़ते जाना है। जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या है वो उसमें जोड़ते जाना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 128। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में आपको नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा तो वो बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आप बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं कि काला सबसे इधर है, उसके बाद इधर गया, उसके बाद तीसरे पे गया, अब चौथे पे आएगा। तो जिसमें चौथे पे आएगा वो वाला सही है। ठीक है ना, तो हो सकता है सभी में हो, लेकिन क्या है एक ही सही होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ काला है, इसमें भी यहाँ काला है, इसमें भी यहाँ काला है, इसमें भी यहाँ काला है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज़ करना है। यहाँ पे देखो 1 लाइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 होगा। तो जहाँ पे 4 होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो फिर आपको नेक्स्ट चीज़ मिलाना है। नेक्स्ट चीज़ मिलाना है जब यहाँ पे त्रिभुज है, अभी त्रिभुज टेढ़ा हो गया, अभी ये सर्केबल हो गया, उसके बाद अब कहाँ आएगा, ये इस तरफ आएगा ऐसा। तो इस तरफ का त्रिभुज आपका कहाँ बना हुआ है, ये यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे उल्टा है जस्ट। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बताना है कि हाउ मेनी ट्रेंगल इन दिस डायग्राम। तो आपको ट्रेंगल गिनना कैसे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि गिनने की प्रैक्टिस आपको सेम करनी है। यहाँ पे हर ट्रेंगल आपका काउंट होगा। यहाँ पे आपका जैसे मान लो ये मिलके एक ट्रेंगल बन रहा है तो ये भी काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, और ये अलग है तो ये अलग होगा। ये 2 बन रहे हैं, बीच में एक ये है तो ये 3 होंगे काउंट। तो इस तरीके से आपको काउंट करके लिखना है। काउंट करने की प्रैक्टिस आप स्वयं करें, क्योंकि काउंट तो आपको फाइनली खुद ही करना है ना, आपको कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कैसा भी डायग्राम आ सकता है, आपको काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि ब्रेवरीज इज रिलेटेड टू टी। ये जो है आपका ये कैसे रिलेटेड है, ये आपका टी से है। तो मेडिसिन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको एनालिजिक्स। तो ये आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखो इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखो जो पहला हर अक्षर का जो पहला है, जैसे ई, एच, जे, के, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ई के बाद क्या आया हुआ है, एफ, जी, उसके बाद एच, तो मतलब 2 छोड़ा हुआ है। उसके बाद एच के बाद आई, जे, तो पहले 2 छोड़ा हुआ है, फिर 1 छोड़ा हुआ है, फिर जे के बाद डायरेक्ट के आ गया, तो इसके बाद 0 छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या छूटेगा, यहाँ पे 3 छूटेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के बाद कुछ नहीं छूटा हुआ, तो यहाँ पे ए आएगा। तो पहला वर्ड क्या होगा, ए होगा। तो ए काय में इसमें है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे क्यू है, क्यू के बाद आर, एस, टी हो गया यहाँ पे, और यू, भी, डब्ल्यू, एक्स हो गया यहाँ पे। मतलब पहले 2 छूटा हुआ है, फिर 3 छूटा हुआ है, फिर वहाँ पे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, यहाँ पे 4 छूटा हुआ है। अब यहाँ पे 5 छोड़ना है अपन को। तो सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, अब आएगा आपका आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे में आई है, इसमें आई नहीं है। तो ये आपका जो है दूसरे नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो क्या है, जस्ट छोड़ना है, कितने कितने छोड़ना है वो आपको यहाँ पे देखना रहेगा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ऑड वन आउट छांटना है कि ऑड कौन सा है। तो यहाँ पे आप मिलाएंगे तो के के बाद एल, एम, एन, ओ, पी, तो 4 छूटा हुआ है, और पी के बाद क्यू, आर, एस, टी, यू, तो फिर 4 छूटा हुआ है, यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तो यहाँ पे 4 छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे भी आपको 4 छूटा मिलेगा। वी के बाद CDEFGHIJKLMNOPQ, तो 4 छूटा हुआ है यहाँ पे भी, तो ये भी सही है। अब यहाँ मिलाते हैं क्योंकि ये इसमें भी 4 छूटा हुआ होगा, आप इसको मिला सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो HIJKLMNOPQRSTUVW, तो यहाँ पे 3 छूटा हुआ है। देखो आगे भी 4 छूटा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि अगर आपने आगे आगे के मिलाए ना तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका गलती हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको पूरे मिलाना है, तो आपका ये है जो 17 नंबर का जो है करेक्ट हो जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 7 का क्यूब दिया हुआ है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। एंड आपका इसमें से आपको 14 माइनस करना है, तो 14 जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 329, ठीक है ना। ये आपका दिया हुआ है। अब आपको ऐसे ही 9 में निकालना है, तो 9 का आप जब क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे तो ये आता है 729। अब 729 में वहाँ पे 14 क्यों अपन ने माइनस किया था, क्योंकि 7 × 2 करेंगे तो क्या आता है, 14 आता है, इसलिए माइनस किया था। यहाँ पे 729 में से आपको क्या माइनस करना है, 9 × 2 है ना, जो वर्ड होता है मतलब जो दिया होता है उसमें 2 का गुणा करके माइनस करते हैं। तो ये 729 में से अगर अपन 9 गुणे 2 माइनस करते हैं तो ये 18 होता है। 18 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 711 बचा, जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पुलिस ऑफिसर्स मदर्स एंड फीमेल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये जो दिए हुए हैं वर्ड, इनका आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो इनका वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको देखो, एक फीमेल्स है तो जो मदर होगी वो फीमेल भी होगी, तो ये आपका ऐसे आएगा। एंड जो फीमेल होगी वो आपकी क्या हो जाती है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकती है। तो ये आपका इस तरीके से कुछ बनेगा, तो ये आपका 4th नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको देखो क्या करना है इसमें, ऑल प्राइजेज आर मेडल। तो इसमें आपको क्या करना है, प्राइजेज को P मान लेना है, ऑल प्राइजेज आर मेडल, तो मेडल को M मान लेना है, ठीक है। अब देखते जाना, सम प्राइजेज आर सर्टिफिकेट। तो सम प्राइजेज कुछ प्राइजेज जो देखो, सभी प्राइजेज मेडल हैं, तो सभी प्राइजेस क्या हो गए, मेडल हो गए। एंड सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट, तो सम प्राइजेस आर क्या हो गए, सर्टिफिकेट को C मान लिया हमने। अब यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस। तो यहाँ पे देखो सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस, सही बात है, कवर कर रहा है इसको। दूसरा है सम मेडल्स आर प्राइजेस, सम मेडल्स आर प्राइजेस, बिल्कुल सही बात है, सम मेडल्स आर प्राइजेस। और सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, तो ये भी सही है। तो तीनों जो हैं कंक्लूजन सही हैं। तो आपका जो 3rd वाला ऑप्शन होगा कि तीनों कंक्लूजन सही हैं, फॉलो करते हैं, तो ये आपका 4th नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस वाला क्वेश्चन है। डाइस आपको दिया हुआ है खुला हुआ, इसको बंद करके कैसा आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको ये मिलाने के लिए यहाँ पे कुछ देखना है कि थोड़ा सा एनालिसिस करना है। मान लो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 अगर आपको दिया हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 8, 6 और 1 बगल बगल में आएंगे। तो 6 और 1 बगल बगल में किस किस में, इसमें है, ठीक है, और इसमें है, ठीक है। तो 2 में है, तो 2 में इसमें दिख नहीं रहे, तो हमें एक्चुअली पता नहीं है कि कहाँ है। अब दूसरे मिलाना है कि और कौन कौन से इसमें सिमिलर होने चाहिए। 5 और 2 बगल में हो सकते हैं, तो 5 और 2 भी नहीं दिख रहे। और उसके बाद 5 और 1 बगल में होने चाहिए, तो 5 और 1 बगल में इसमें है। तो और 6 और 3 बगल में होने चाहिए, तो 6 और 3 तो दिख नहीं रहे। अब उसके बाद हमारा एक और, तो हमारा जो सही आंसर जो होना चाहिए वो B और C। तो B तो हमने निकाल ही लिया था, और C भी हमारा जहाँ तक करेक्ट फिट हो रहा था, तो हमारा जो है B और C करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में आपको इसमें दिया हुआ है कि हम किन 2 चीज़ों को बदल दें, जो ऑप्शन में दी हुई चीज़ों को अप्लाई कर दें इसमें, कि हमारा जो है ये सेटिस्फाई हो जाए, सही हो जाए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन, हम गुणा और माइनस को बदल दें और 6 और 12 को बदल दें। मतलब आपको इसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा हर को रख के कि क्या बदल दिया जाए कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए।
मतलब आपको जहाँ गुणा है वहाँ पे आपको माइनस रख देना है और माइनस के स्थान पे गुणा रख देना है, मतलब दोनों को अदल बदल कर देना है। एंड आपको जहाँ 12 लिखा हुआ है तो वहाँ 6 लिख देना है और जहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 12 लिख देना है। तो ये सिंपल आपका बिल्कुल सही फिट बैठ जाएगा और आपका 1 नंबर वाला करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन में ये आकृति, आप कौन से डायग्राम में आपको जो है ये आकृति मिलती है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ऐसा बना हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है। तो इस वाले में देखिए आप एक ऐसा बना हुआ है और एक ऐसा बना हुआ है और एक ऐसा बना हुआ है, तो इसमें भी एक ऐसा है और ये आपका जो है ऐसा गया हुआ है, तो ये वाला भी मिल जाता है और ये वाला भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है करेक्ट आंसर आपका। आपको जस्ट देखना है कि जो ये आकृति है ये जो हमें दी हुई आकृति है उनमें किस में नज़र आती है, ठीक है ना। तो किसी में आपको नज़र आएगी नहीं, सेम टू सेम आकृति आपको एक एक पुर्जा मिलाना है, उसका कोई भी छूट ना जाए। तो केवल आपको यही वाली आकृति है जो मिलती है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे आपको बताना है कि जिस तरीके से आपको ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कैलेंडर डेट से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मिलाना कैलेंडर में क्या देखते हैं, डेट देखते हैं। तो ऐसे ही क्लॉक में अगर क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे, मतलब घड़ी में टाइम देखेंगे। और आपका जो है कैलेंडर में क्या देखते थे, डेट देखना है। तो ये इसलिए आपका जो है 3rd नंबर वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका है आपका डिकोडिंग का। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिए हैं, तो आप इसको स्वयं करें या ये भी आपके लिए होमवर्क की तरह है, तो ये आप अपना सॉल्व करें, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको इशू आता है, आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हम उसको ज़रूर करेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।